अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर तारिक। नाजरीन, ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ओसान खता कर दिए हैं और बौखलाहट इस हद तक बढ़ चुकी है ट्रंप की कि जो अमरीका दुनिया को इंसानी हकूक और इखलाकियात का दर्स देता है, उसी अमरीका का सदर आज ईरानियों को सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहा है और फिर साथ में तारीख भी दे रहा है। और ट्रंप ने एक दफा फिर ईरान को एक दिन की मजीद मोहलत दे दी है। और ट्रंप का अब यह कहना है जी कि ईरान ने अगर मंगल तक आबनाए हुर्मुज़ ना खोला, उसने अमेरिका के साथ डील नहीं की, तो ईरान के पावर प्लांट्स के साथ साथ इसके पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो सबसे अहम मामला दुनिया में तवज्जो तलब रहा इन 2-3 दिनों में, वो था अमरीकी फौजी के रेस्क्यू का ऑपरेशन। और अगर ईरान इस फौजी को पकड़ने में कामयाब रहता तो यकीनन सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। लेकिन जो ईरान ने अमरीका के साथ किया, वो भी अमरीकी एयरफोर्स के लिए आज तक की एक बड़ी शिकस्त और बेइज्जती से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमरीकी एयरफोर्स को अपने 7 से 8 तैयारों से हाथ धोने पड़े हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। और अस्फहान के पहाड़ों में अमरीकी तैयारों की जो तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं, जो वीडियोज और तस्वीर नजर आ रही हैं, वो ऐसा मंजर है जिसे ईरान इस वक्त अमरीकी फिजाइया का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। बात दुरुस्त है कि अमरीका के लिए अपने फौजी का रेस्क्यू मिशन कामयाबी एक जरूर है, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन में अमरीका का जो नुकसान हुआ है, इसने अमरीका की ताकत को खास तौर पर एक नफ्सियाती ज़रब जरूर लगाई है। और वो आप कह लें कि ईरान की जीत है, क्योंकि अमरीका और इसराइल मिलकर आज इस मुल्क से जंग कर रहे हैं जिसका सालाना दफाई बजट इन तैयारों से भी कम है, जो इस मिशन में ईरान के अंदर इस वक्त एक मलबे के ढेर की तरह पड़े हुए हैं। नाज़रीन, जिस दिन ये वाक़या पेश आया था, यानी कि जुमे के रोज़ जब ईरान में F-15 तैयारा तबाह हुआ था, इस दिन मैंने आपको व्लॉग में बताया था हफ्ते के रोज़ कि अमरीकी फ़ौज के लिए अपना गुमशुदा पायलट लोकेट करना, इसे ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन पायलट्स के पास ऐसे गैजेट्स मौजूद होते हैं जिससे वो अपनी बेस पर भी राब्ता कर सकते हैं। इवन के जो इसके नज़दीक ज़मीन और हवा में अमरीकी फ़ौजी मौजूद होते हैं, ये इनको भी अपनी लोकेशन भिजवा सकते हैं। और ये पायलट 72 घंटे तक आसानी से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव भी कर सकता है। इसकी ट्रेनिंग भी इसीलिए इस तरह की दी जाती है। और ये पायलट अपनी सेफ्टी के लिए एक गन भी साथ में रखता है और 72 घंटे तक इसके साथ पानी भी मौजूद रहता है, खाना भी मौजूद रहता है। और दूसरा ये कि ईरान का रकबा पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है और जिस इलाके में ये पायलट गिरा था वो बड़ा ही दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाका है, वहां आबादी भी ना होने के बराबर है। और जैसे ही फ्राइडे को ये F-15 गिरा था, अमेरिका ने फौरी फिर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। और ये नहीं कि ईरान ने मुजाहमत नहीं की या ईरानी फौज ने इस पायलट को कैप्चर करने के लिए वहां तक रसाई हासिल नहीं की, बल्कि पहले पायलट को रेस्क्यू करने के दौरान ईरान ने अमरीकी 2 हेलीकॉप्टर्स और एक E-10 तैयारे को भी हिट किया था। और ये आप कह लें कि जो दूसरा पायलट रेस्क्यू किया गया है, इसके मुतल्लिक अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि गुम होने वाले पायलट ने खुद को पहाड़ की एक दरार में छुपा रखा था और वो मुसलसल अपनी फौज को अपनी लोकेशन भी भिजवा रहा था, उनके साथ वो राब्ते में था। अब जाहिर है कि अमरीकी फौज के पास टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है। इनके लिए सबसे जरूरी चीज पहले यही थी इस मिशन के दौरान कि पहले इनका गुमशुदा फौजी किसी ऐसी सेफ लोकेशन पर पनाह ले ले जहां पर ईरानी आसानी से ना पहुंच सकें। तो जैसे ही अमरीकियों को इस बात की यकीन दहानी हो गई, उन्होंने रेस्क्यू का अमल भी तेज कर दिया और फिर इनकी जो फजाइया थी वो भी अपने फौजी को बचाने के लिए इस इलाके में मौजूद थी और ईरानी पुलिस और फौजियों पर बमबारी भी कर रही थी ज़मीन पर, ताकि वो अमरीकी फौजी के करीब ना पहुंच सकें जिसे वो रेस्क्यू करने के लिए आए थे। तो जिस वक्त इतवार को पाकिस्तान में तकरीबन सुबह 9 बजे का वक्त था, तब अमरीकी मीडिया के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि अमेरिका ने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। मगर ये एक ट्रैप था या हिकमत अमली थी कि ईरान की जो फौज है वो अपना सर्च ऑपरेशन जारी ना रख सकें। लेकिन तब तक सिर्फ अमरीकी फौज ने अपने इस पायलट को एक सेफ लोकेशन पर पहुंचाया था, तब तक इस फौजी को रेस्क्यू नहीं किया गया था। और रेस्क्यू अमल इसके कई घंटे के बाद फिर मुकम्मल हुआ। लेकिन ये नहीं कि ईरान ने इन्हें अमरीकियों को यूं ही आराम से वापस जाने दिया, क्योंकि बाद में ये इतलात आई कि इस इलाके के करीब एक ईरान का कोई आर्जी हवाई अड्डा था या कोई इस तरह का ट्रैक था, या आप कहें कोई ऐसी साइट थी जहां पर
एक अमरीकी C-130 तैयारा और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो थे, जिसमें सवार होकर खास तौर पर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस यहां पहुंची थी इस फौजी को रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने अमरीकी फौजी को रेस्क्यू किया और ये इलाका आप कह लें कि इस्फहान से 150 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन अमरीकी स्पेशल फोर्सेस जिन तैयारों में ईरान पर पहुंची थीं, इनमें वो वापस नहीं जा सकी और इस फौजी को रेस्क्यू करने के लिए फिर उन्हें मजीद 3 तैयारे ईरान में भिजवाने पड़ गए। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि जो रेस्क्यू करने के लिए पहले 2 ब्लैक हॉक और एक C-130 आया था, इसे उन्होंने तबाह किया है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि क्योंकि ये तैयारे वापस ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस जाते हुए दूसरे तैयारों से इसे फिजाई हमले में खुद ही तबाह कर दिया है। और जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं, ये तीनों तैयारे मुकम्मल स्क्रैप हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इन्हें अमरीकियों ने ही निशाना बनाया हो। लेकिन जहां आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में एक झोल भी है कि अगर ये तीनों जहाज एक सेफ लैंड कर गए थे उस जगह पर, तो फिर टेक ऑफ करने में इन्हें क्या प्रॉब्लम थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जाहिर है कि ये 3 तैयारे ही नहीं होंगे, और भी बहुत सारे तैयारे होंगे जो कि फिजा में उस वक्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होंगे। लेकिन खैर, इस सारे अमल को आप अमरीकी टेक्नोलॉजी की सिर्फ जीत कह सकते हैं। अगर ईरान की टेक्नोलॉजी, इसके दिफाई बजट और ख़ास तौर पर इस 1 महीने में जिस तरह से ईरान की दिफाई ताकत को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर डैमेज किया है, इस मुआवजे से ये अमरीकी ताकत का एक बहुत बड़ा नुकसान और सेटबैक है, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त कोई लड़ाका तैयारा नहीं है। और खैर, अगर होते भी तो अमरीकी तैयारों के सामने इनको लाना भी ईरान की बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और ज़मीन पर ही उन्होंने खुफिया ऑपरेशन जारी रखा इसे ढूंढने के लिए। और आप यहां पर जरा अमरीकियों का नुकसान कैलकुलेट करें, जो कि अमरीकियों को सिर्फ इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अमल में उठाना पड़ा है कि इसका एक F-15, एक A-10, एक आप कह लें कि जदीद अमरीकी और इसराइली ड्रोन और 2 हेलीकॉप्टर, वो जो फ्राइडे को एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए आए थे, इन्हें ईरान के शहरियों ने अपनी गन से छलनी करके वापस भेजा, जिसमें मौजूद अमला भी जख्मी हुआ है। फिर कल के रोज एक C-130 और 2 ब्लैक हॉक, जिनकी बाकियात इस वक्त ईरान में बिखरी पड़ी हुई हैं और आप कह लें कि बुनी हुई हालत में पड़ी हुई हैं। तो ये टोटल 8 तैयारे और हेलीकॉप्टर बनते हैं जो फ्राइडे से इस मिशन में शामिल थे। तो ये मेरे ख्याल में मोदी भी कह सकता है कहीं ना कहीं ट्रंप को कि ईरान ने इनके साथ तैयारे गिराए हैं। खैर, मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप को आईना दिखाए। अब यहां पर एक और सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने 2 दिन में जितना नुकसान बर्दाश्त किया, इसके बाद ट्रंप और अमेरिकी फौज के लिए ईरान में बूट ऑन ग्राउंड्स भी करना एक भयानक ख्वाब जरूर है। बाकी अगर आप देखें तो ये जंग ईरान लड़ रहा है, अमेरिका नहीं लड़ रहा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक अमेरिकी फौजी आप कह लें कि पैराशूट से ईरानियों ने जमीन पर उतारा था, खुद अमेरिका ने जमीन पर नहीं भेजा था और अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। बाकी जी अपडेट्स मजीद ये आ रही हैं कि अमेरिकी मीडिया अब ये खबरें चला रहा है कि ईरान के साथ 45 दिन की जंगबंदी पर बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन खबरों की ना तस्दीक की है ना तरदीद की है, लेकिन बैक एंड पे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। बाकी ट्रंप ने अपने लापता फौजी की तलाश के लिए फ्राइडे को 48 घंटे की जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, ईरान ने उसको भी मुस्तरद कर दिया था। अब नाए हुर्मस की बात करें तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हुर्मस से रोज 15 के करीब जहाज गुजर रहे हैं, जो कि मामूल के दिनों से या अमन के दिनों के लिहाज से थोड़े कम हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका को ये वाज़े पैगाम दिया है कि जंग बंदी हो भी जाए, हुर्मस अपनी पहली पोजीशन पर वापस कभी नहीं आएगा और ईरान अब वहां मिलियन डॉलर्स के हिसाब से जहाज़ों से टूल ले रहा है या आप कह लें कि टैक्स ले रहा है। और इसमें ईरान ने कैटेगरी रखी है कि दोस्त ममालिक के जहाज़ों को वो चार्ज नहीं करेगा, जो इस जंग में न्यूट्रल रहे इनको कुछ अदायगी करनी पड़ेगी, बाकी अमेरिका, इसराइल और इसके इत्तेहादी जहाज़ों की आमदो रफ्त बंद रहेगी। और इस वक्त ईरान आप कह लें कि अपने इस अमल से रोज मिलियंस के हिसाब से डॉलर्स भी या ज़र मुबादला भी कमा रहा है। अच्छा जी, एक वीडियो खास तौर पर उसका जिक्र करना चाहूँगा जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को ईरान के एक कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद दिखाया गया है। यकीनन ये वीडियो AI है, लेकिन इसमें जो पैगाम है वो इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरनाक पैगाम है। वो पैगाम ये है जी कि
اسرائیل کی سب سے جو پرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں جو کہ دمونا شہر کے قریب ہیں، اس کے کوارڈینیٹس اس ویڈیو میں اسکرین پر لکھے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور IRGC اس سے پہلے یعنی کہ 2 ہفتے قبل بھی اس سائٹ کے قریب حملہ کر کے پہلے بھی یہ پیغام دے چکا ہے۔ تو ناظرین، آج 5 یا 6 ہفتوں کے بعد امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ شارٹ وار لانگ وار بن چکی ہے۔ امریکہ کے طیاروں کا ملبہ ایران کے جنگلوں میں بکھرا پڑا ہے۔ نہ ایران میں رجیم چینج ہوا، نہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولا، نہ ایران کی میزائل پاور ختم ہوئی، نہ اس کی دفاعی طاقت میں آج تک کمی آ سکی ہے۔ 13 فوجی امریکہ کے ہلاک ہو چکے ہیں، 400 کے قریب زخمی ہیں، 25 طیارے کم و بیش گرائے جا چکے ہیں۔ جیرالڈ فورڈ وار کیریئر ورکشاپ میں کھڑا ہے۔ ابراہم لنکن وار کیریئر اپنی پوزیشن سے 2000 کلومیٹر دور جا کر کھڑا ہو چکا ہے۔ عرب ملکوں میں موجود امریکی بیسز مکمل تباہ ہو چکی ہیں، وہاں موجود امریکی فوجی ورک فرام ہوم پر ہیں۔ صرف ایک امریکی فوجی ایران کی زمین پر لاپتہ ہوا تو پوری ٹرمپ کابینہ پینک کر گئی اور ایران سے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی منتیں بھی کی، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی، مضبوط اور طاقتور فوج کا صدر سوشل میڈیا پر بوکھلاہٹ میں آ کر اپنے سے کئی ہزار درجے چھوٹی فوج، اور معاشی لحاظ سے صورتحال یہ ہے کہ ایران میں $1 کی قیمت آج 10 لاکھ تومنجہ ریال کے برابر ہے، اسے ٹرمپ اپنے گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہا ہے۔ اور یہ اسی سپر پاور کا صدر ہے جو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ اسے انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے، اور اب مذاکرات کرنے کے لیے ہر دوسرے دن ڈیڈ لائن بڑھا رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ وہاں رجیم چینج اس کا مقصد نہیں تھا، کبھی کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز خود کھل جائے گی، اور آج 15 دنوں سے آبنائے ہرمز کھولنے کا وقت وہ ایران کو دن بدن مزید دے رہا ہے۔ ناظرین، جنگ کا نتیجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن امریکہ کے سپر پاور ٹائٹل کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کبھی ریورس نہیں ہوگا، اور اس جنگ کا شمار تاریخ میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تیسرے نمبر پر کیا جائے گا۔ تاریخ کا دستور ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال بھی ہے۔ جب کبھی بھی دنیا میں امریکی سپر پاور اپنے زوال کو پہنچے گی، تاریخ میں اس کا آغاز ایران پر مسلط کی جانے والی اس جنگ سے ہی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔